बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन और पुरुरवा की उत्पत्ति। आज हम यह अध्याय का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और पढ़ेंगे साथ में। वैशम पायन जी कहते हैं, भरतवर्ष वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्णु, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, सातवें नाभाग, हृष्ट, करुष और प्रसंध ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टा यज्ञ की थी। भारत जब यह इष्टि हो रही थी उस समय मुनि ने मित्र वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, ऐसा ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे, तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने यह धर्ममय उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्र वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ तंबू वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मनु जी ने मुझसे कहा, तू मेरे पीछे आ। राजन, धर्मपरायण साध्वी इला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटी भाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। महाभागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने, उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत प्रिय धर्मशील सुधुम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच अवसर देखकर बुध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुध द्वारा उस इलाके गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके यह इला सुधुम्न हो गई। भारत सुधुम्न के उत्कल, गय और विंताश्च नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कल उड़ीसा हुई। विनाश को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। तात शत्रुसूदन मनु के सूर में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया
मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की ही है। सुधुम्न कन्या भाव के कारण इस सौम्य पूर्ण पद को ना पा सके, परंतु कुरु द्रोह वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुधुम्न को भी प्रतिष्ठान पूर्वक झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया था। महायशस्वी सुधुम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे दृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात हैं। उसमें प्रवेश करते ही मनु समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराजा सुधुम्न कन्या अवस्था में पुरुरवा को और पुरुष अवस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुधुम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुधुम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए। भारत मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के 2 पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के 3 पुत्र धृष्णु के दाष्टक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ढीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्धुर्मय क्षत्रिय हुए। यह हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के समस्त पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के एक पुत्र हुआ, वह शर्यांति नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5म पुत्र नारिशंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र शर्याति की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त, जहाँ आज द्वारका है, देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली आज की द्वारिकापुरी था। रेव के पुत्र रैवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम कुकुधि था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहाँ ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवा अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज, वृषणी और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रैवत अपनी रेवती नाम की सुव्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ तपस्या में लगे रहे। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करने लगे। ये 37 ये देखिए
ये 38वां श्लोक था। ये जो 10वां अध्याय हमने अभी पढ़ा है, इस 10वें अध्याय में 38 श्लोक थे, 37 से 38 श्लोक थे। इस बोलो हरिवंश पुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरूरवा की उत्पत्ति का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो, जय 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 गोपाल।